कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोगों के कुछ प्रश्न ले लेते हैं। एक तो ये बौद्ध और कल्कि के ऊपर कुछ प्रश्न आए हैं कि हम बौद्ध हैं, कल्कि को भी मानते हैं, उनका इंतजार भी कर रहे हैं। और दूसरा ये कि ये युद्ध कैसा होगा, चेतना के स्तर पे होगा या किसी तरह से होगा। चलिए आपको कुछ बता देते हैं। बौद्ध, देखो धर्म एक अलग चीज होती है, पर धर्म की जब राजनीति होनी शुरू हो जाती है तो वो राजनीति एक अलग चीज हो जाती है। वो राजनीति का धर्म से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। ठीक है, आप ऐसे समझो कि कृष्ण थे, कृष्ण ने उंगली पर पर्वत उठाया तो उन्होंने किसी की जाति या धर्म देख के थोड़ी ना उठाया होगा। ठीक है, उस समय पर सब ग्वाले थे वहां पे, पर आज भी अगर कृष्ण पर्वत उठाएंगे तो ऐसे नहीं उठाएंगे कि वो किसी एक जाति या धर्म को देख के उनके लिए उठाएंगे। वो उठाएंगे तो संपूर्ण मनुष्यों के लिए उठाएंगे। वह तो हो गया धर्म। ठीक है, अब अगर वो कृष्ण की शक्ति थी कि वो पर्वत उठा सकते थे, वो ऐसे कर सकते थे। अब अगर मान लो कोई शक्तिहीन आदमी है, वो क्या करेगा? वो लोगों को बांटेगा, उनमें बंटवारा करेगा, वो इस तरह से डील करेगा। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए पॉलिटिकली दो विंग्स होती हैं, लेफ्ट विंग राइट विंग। ये पूरी दुनिया भर में ही होती है। लेफ्ट विंग में जनरली दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी आ जाती है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं वो आ जाते हैं उसमें। शाम फिर वो भी आ जाते हैं आपके, वो कार्ल मार्क्स वगैरह टाइप के इंसान, कम्युनिस्ट। ठीक है, और तो जो लेफ्ट विंग होती है ना, वो थोड़ा सा अलग होती है। मतलब अगर वो अमेरिका में है तो वो वहाँ के धर्म को नहीं फॉलो करेगी, इंडिया में है तो यहाँ के रिलीजन को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज में डिवाइडेड नहीं होती है। मुस्लिम कंट्रीज में तो वो एक ही विंग चलती है उनकी। अभी जो लेफ्ट विंग और राइट विंग होती है ना, एक्चुअली में पॉलिटिकल चुनाव इन्हीं के बीच में लड़ा जाता है। अब लेफ्ट विंग में जो होता है, उन लोगों को लगता है कि उनके अंदर ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स है। ठीक है, मतलब ज्यादा शार्प माइंडेड पर्सन है। और वो शार्प माइंडेड पर्सन कुछ नहीं करते। वो शार्प माइंडेड पर्सन जनरली बस इतना करते हैं कि जो रूट्स होती हैं किसी भी जगह की, जो धर्म होता है, जो प्रथा होती है, उन्हें तोड़ मरोड़ के, उनकी रिमांड लेके अपने दिमाग को उस तरह से अप्लाई करती है कि वो किसी और ही को जलेबी बना देती है उसकी एक तरह से। अब जैसे भारत में लेफ्ट विंग है तो वो राम कृष्ण इन सबको तो हटाएगी। ठीक है, और क्या करेगी, वो मुस्लिम कम्युनिटी जो भगवान के खिलाफ हैं जो चीजें, उन्हें एग्जिस्ट करवाएगी। राइट विंग भी कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है कि अगर आपको लगे कि मैं राइट विंग के बारे में कह रहा हूँ, राइट विंग का फेवर कर रहा हूँ। राइट विंग भी कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है। आप एक तरह से ये समझ लीजिए, एक राम को गाली देते हैं, एक राम के नाम पे गाली देते हैं, बस इतना मसला है उनका। राइट विंग वो हो जाती है जो गॉड के नाम पे को प्रपोर्ट करती है, जो कट्टरपंथ होता है गॉड के नाम पे फैलाती है। तो देखो, ना तो लेफ्ट विंग सही है ना राइट विंग सही है, दोनों की दोनों अपोजिट्स हैं, पोलर। दोनों के अपने घाटे हैं, दोनों ही ठीक नहीं है। एक्सट्रीम जितनी ज्यादा एक्सट्रीम होती जाएंगी उतनी ज्यादा वो नेगेटिविटी फैलाती जाएंगी। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो धर्म में कभी कोई बुराई नहीं होती। धर्म ठीक है अपनी जगह पर। बात यह है कि उसे मानने वाला कैसा है। अब कोई भी धर्म हो, बौद्ध उठाओ, इस्लाम उठाओ, सिखिज्म उठाओ, हिंदुत्व उठा लो, या फिर क्रिश्चियनिटी उठा लो, कोई भी उठाओ। अब वो दया प्रेम वगैरह ये चीज तो बेसिक से हर जगह सिखा रखी है, बता रखी गई है। लेकिन होता क्या है कि लोग उन चीजों, जब अपनी बात को एग्जिस्ट कराने के लिए दूसरे को मिटाने पे आ जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज गलत हो जाती है। और ये हर धर्म में दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे, लेफ्ट विंग में भी मिलेंगे, राइट विंग में भी मिलेंगे। अब यहाँ जिन बुद्धिस्ट की बात हो रही है वो एक्चुअली में बुद्ध वाले बुद्धिस्ट नहीं है, जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, जो बौद्ध को मानते हैं, वो वाले बुद्धिस्ट नहीं है। ये अलग तरह के बुद्धिस्ट है। ये मोस्टली वो बुद्धिस्ट है जो हिंदुइज्म को खत्म कर देना चाहते हैं, जो उसके एग्जिस्टेंस को मिटा देना चाहते हैं। ठीक है, इसमें वो लोग आते हैं जो इस तरह से है कि मतलब पहले हिंदी कम्युनिटी, और उसमें मतलब जिन्हें पावर मिलती है जिस बुद्धिज्म को, कि इस शाखा को, जिससे वो ऐसे लोग हैं जो पहले हिंदुइज्म में थे पर अब बौद्ध धर्म में कन्वर्ट अपने आप को करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना रूट कॉज समझना पड़ेगा।
बौद्ध धर्म अगर किसी ने शांति के लिए अपनाया है, शांति के मार्ग के लिए अपनाया है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन केवल इसलिए निपटा है कि हिंदू देवी देवताओं को मिटाना है, हिंदू प्रथाओं को, परंपराओं को मिटाना है, तो वह फिर गलत चीज हो जाती है। तो हम जिस बौद्धिज्म की बात कर रहे हैं, हम उसी बौद्धिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो जिसका केवल एक ही रीजन है, मूल उद्देश्य यही है कि हिंदुइज्म को मिटा दो। अब देखो, बीज अगर आपने गलत बोया है तो फल आपको अच्छे तो मिलेंगे नहीं। अब सत्य यह है कि भारत में राइट विंग खत्म ही होती जा रही है। राइट विंग ऐसे खत्म होती जा रही है, मैं चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। एक यूट्यूबर है, कोई अजीत भारती नाम है शायद उनका, अजीत भारती, राइट विंगर है वो। उनकी भाषा शैली का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ कि गलती से अगर आप वो चैनल देख लो तो फिर बोलो कि मैं उस भाषा शैली को फेवर करता हूँ। वो थोड़ा एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, पर मैं सच बताऊं, अगर आप किसी को दबाते रहोगे तो सामने वाला एब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, तो वो भी उसकी अपनी मजबूरी होगी, ठीक है, जो कुछ भी है। क्या वो अभी तक भाजपा के पर्सन माने जाते थे कि भाजपा के लिए वो करते हैं काम। आप में से कुछ लोगों ने नाम भी सुना होगा, भाजपा के लिए काम करते हैं। लेकिन अब बिहार चुनाव आ रहा है, ठीक है, अब बिहार चुनाव आ रहा है, राइट विंगर माने जाते थे। अब बिहार चुनाव में क्या है कि अगर ऐसा हो गया कि दलित कट गए, और अगर ये प्रूफ हो गया कि बीजेपी उनके साथ नहीं है, दलित कम्युनिटी के साथ नहीं है, तो दलित वोट कट सकते हैं। तो अब उन्होंने क्या ऐसा कहा जा रहा है कि अजीत भारती के अगेंस्ट ही, जो उनका मतलब खुद का पर्सन था, अजीत भारती के अगेंस्ट ही उन्होंने पेड कैंपेन शुरू करवा दिया। ऐसी बहुत सी बातें, ठीक है, मतलब अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए वो अपने ही पर्सन्स को, जो उसके सपोर्टर्स हैं या कुछ भी है जिन्होंने पार्टी का साथ दिया, वो उन्हें छोड़ने को तैयार है। तो इंडिया से राइट विंग अब अच्छा है बुरा है जैसा भी है, वो खत्म ही होता जा रहा है। वो पूरी की पूरी कहानी में पॉलिटिकली जा रही है, ठीक है। तो पहले तो आप ये हटा दीजिए कि बौद्धिज्म जो है, बौद्धिज्म इसका उस रिलीजन से कोई लेना देना जो भगवान बुद्ध ने शुरू किया, नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका उससे, उस कम्युनिटी से लेना देना है। जैसे हिंदू एक पूरे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता ना, ठीक है। एक हिंदू शांति से बैठ के पूजा कर रहा है, एक हिंदू राम के नाम पे गाली दे रहा है। तो जैसे एक हिंदू पूरे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता, वैसे ये बुद्धिज्म कम्युनिटी का कोई एक पार्टिकुलर सेगमेंट पूरे बुद्धिज्म धर्म को भी रिप्रेजेंट नहीं करता। बात हो रही है केवल उस बुद्धिज्म की जो हिंदुइज्म को खा जाना चाहता है, ठीक है, भगवान के अस्तित्व को नकार देना चाहता है। उसे लगता है कि इसे जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, उसे जड़ से खत्म करने के ये तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल उस बुद्धिज्म की बात हो रही है, ठीक है। अब ये जो चाइना वाला एंगल है कि हम समझते थे कि चाइना के साथ युद्ध होगा कल की कब, वो मैं भी वही समझता था, बहुत हद तक मैंने भी वही समझा। लेकिन देखो भविष्यवाणियों में क्या होता है, भविष्यवाणियां जैसी बोली जाती है, फिर वो डिकोड होके कैसे आती है, वो बन के कैसे आती है, जब वो प्रत्यक्ष आती है ना, तो उनका एंगल थोड़ा सा अलग होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको एक बात बताता हूँ मैं। कंस को क्लियर था कि एट्थ किड मार देगा कंस को, ठीक है, देव की वासुदेव का। अब हुआ क्या, वहां पर हुआ ये कि कंस 8वें बच्चे को मरना चाहता था। नारद ने आके क्या कहा, नारद ने आके कहा बच्चा पहले से 8वां है, लास्ट से 8वां है, 8वां है कहां से, श्रृंखला क्या है 8वें बच्चे की। तो वहां पे क्या हुआ, वो उसकी बुद्धि भ्रमित करती, ठीक है। अब बुद्धि भ्रमित होगी, हम तो सीधी कहानी पढ़ते हुए, पजल तो सुलझानी है नहीं, हम स्टोरी में तो है नहीं, हमारे सामने तो रिजल्ट आया वो, तो हमें सब कुछ सिंपल लगता है। लेकिन जो उस कहानी में मेन पात्र है, वो कंस की बुद्धि घूम गई। तो ऐसे क्या होता है ना, भविष्यवाणियां वो निकल के कैसे आती हैं, वो समय निर्धारित करता है, उसे अच्छे अच्छे ज्ञानी नहीं जान पाते। एक्चुअली में वो चाइना का बुद्धिज्म नहीं था, चाइना का बुद्धिज्म वो इसलिए नहीं था क्योंकि कल्कि का जो मामला है ना, अगर आप उस भविष्यवाणी को पढ़ोगे, उसे डिकोड करोगे, तो कल्कि का जो मामला है वो पूरी दुनिया से ही युद्ध का है। तो उसमें बुद्धिज्म को हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है।
तो अगर बुद्धिज्म हाईलाइट हुआ है तो कोई ना कोई तो स्पेशल रीजन होगा। पूरी दुनिया में बुद्धिज्म की यह कम्युनिटी केवल और केवल भारत में ही है, ठीक है, जो कुछ लोग हिंदू धर्म को बस खत्म कर देना चाहते हैं। तो अगर आप बुद्ध को मानते हो तो आप ऐसा ना फील करो कि ये उन भगवान बुद्ध की टीचिंग्स के अगेंस्ट है। नहीं, भगवान बुद्ध की टीचिंग प्रैक्टिकल थी, सही थी अपनी जगह पर, ठीक है, वो हम उस पर तर्क नहीं कर रहे, उस पर बात नहीं कर रहे। ये अलग चीज है, ये अलग चीज ऐसी है जिसका एग्जिस्टेंस ही इस बात पे है कि बस सामने वाले को मिटाना है, ठीक है। तो जब हम डिकोड कर पाते तो हाँ, हमें पता है कि वो जो भी वार है वो मतलब होना है, निश्चित है। देखो, अब इस वार को भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक सेकंड। आप लोगों को हो सकता है लगे कि यह जो वार है ये नहीं, किस स्तर पे होगा, कैसे होगा, कोई ग्रह युद्ध होगा, कोई ऐसा होगा, कोई वैसा होगा। देखिए, ये जो वार है ना, एक्चुअली में इसकी जड़ कहाँ पे है? इसकी जड़ दो जगह पे है। भारत में एक बहुत बड़े तबके को यह लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है और हम उस चीज को नकार नहीं रहे, वो बात अपनी जगह सही भी है, ठीक है, वो बात अपनी जगह सही भी है। वो क्या है कि किसी को आप इंफीरियर फील करवाओ कि जन्म के आधार पर, बर्थ के आधार पर, रेस के आधार पर, सेक्स, जेंडर, कम्युनिटी, डेमोग्राफी, किसी भी चीज के ऊपर, तो वह चीज क्या है, वह सही नहीं है, वह चीज सही नहीं है। और भारत में क्या है ना, कास्ट के ऊपर ये बहुत हुआ है, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया है, आज भी कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो करते हैं, अपने किड्स को तो सिक्योर करते हैं, दूसरों को, बच्चों को तो कूड़ा कचड़ा समझते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि वो तो गलत देखो हुआ है। अब होता क्या है कि गलत किसी के साथ हुआ, गलत कर्ण के साथ भी हुआ, तो अब कर्ण उस गलत का हिसाब करने कहां तक जाएगा? गलत दुर्योधन के साथ भी हुआ, दुर्योधन उस गलत का हिसाब करने कहां तक जाएगा? गलत शूर्पणखा के साथ भी हुआ, तो रावण उस गलत का हिसाब करने कहां तक जाएगा? कहीं रुकना पड़ता है, सबको रुकना पड़ता है कहीं ना कहीं से। अब वो उधर रिजर्वेशन कर दिया शायद एमपी में तो 73%, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है, हम उसे क्रिटिसाइज या ये नहीं कर रहे। अब हमें तो उस जगह जाके एग्जाम्स देने नहीं है, पर वो कम्युनिटी शायद 27% पर भी एडजस्ट कर लेगी, जो जनरल कैटेगरी, वो उसे भी अपना भाग्य मान लेगी, डेस्टिनी मान लेगी, चलो। पर समस्या क्या है कि वो चीज वहां भी नहीं रुकने वाली, ठीक है, वहां भी रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो अब यहाँ पे एक नारा दिया जाता है, जो नारा दिया जा रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, कुछ ऐसी, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे में गलतियां हैं, बहुत गलतियां। इस अगर आप इसी नारे को, स्लोगन को मान के चलोगे, आधार बना के चलोगे, तो क्या होगा? अगर गलत लोग एक तरफ ज्यादा हैं तो उन्होंने जो डिसीजन ले लिया वही डिसीजन सही है, ठीक है, उन्होंने जो डिसीजन ले लिया वही डिसीजन सही है, तो वो सही बात नहीं है। यहीं से बस विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। अब धरती पे अगर कल्कि के होने का अर्थ यह है कि आप कितने भी हो, आप 1 करोड़ हो, आप 10 करोड़ हो, आप 50 करोड़, आप पूरी धरती हो, फिर भी जो गलत है वो गलत रहेगा, जो सही है सही रहेगा। पर अब ऐसे डिसीजंस नहीं हो रहे। भारत धर्म का देश है, धर्म के लिए जाना जाता है, धर्म शब्द यहीं से निकल के आया, धर्म और कर्म, पूरी दुनिया इस शब्द को यहीं से जानती है, कर्म फॉलो। पर अब हो क्या रहा है कि वो सारा का सारा खेल नंबर्स पे आके अटक गया, किसके कितने नंबर्स हैं, किसके पास कितने वोट्स हैं, बस जिसके पास जितने वोट्स हैं उसकी हर सजा माफ है, जिसके पास जितना पैसा है उसकी हर सजा माफ है। अरे जो मिडिल क्लास कहाँ जाए, वो जो आदमी सही से काम करना चाहता है, थोड़ा सा खुश है सब, वो कहाँ पे जाए, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी के एक बंदे के साथ गलत हो रहा है तो फिर वो तो फिर ऐसे इंसाफ की उम्मीद ही छोड़ दे, उसका तो मामला कोई हाईलाइट करने वाला नहीं हो, तो पॉलिटिकल इशू ही नहीं बनेगा। कौन बना रहा है उसे पॉलिटिकल इशू? वो आपके लिए पॉलिटिकल इशू नहीं है, वो भाजपा के लिए पॉलिटिकल इशू नहीं है, वो किसी के लिए पॉलिटिकल इशू नहीं है, वो तो फिर वो वहां मामला बिगड़ जाता है ना। अब धरती पे ये बोला जा रहा है कल्कि की एंट्री हो चुकी है, तो विवाद तो होगा।
पर आप ऐसा ना समझिए कि वो विवाद कोई ऐसा होगा कि यहाँ से सेना आ रही है, वहां से सेना आ रही है। ठीक है, वो उस समय पर जो भी भविष्यवाणियां लिखी गई है वो हो गई, सब कुछ हो गया। खेल के अंदर कल की है, ठीक है, कल की। तो अब ये बोला जाता है कि अनंत कलाएं हैं उनके पास, ठीक है, 64 कलाओं में उन्हें नहीं बांध सकते। अब वो कहाँ का खेल कहाँ खेलेंगे, कौन सी कहानी कहाँ टच करेंगे, कहाँ की कहानी कहाँ टच कर देंगे, तो वो कहानी सुलझा देंगे, ठीक है, सबकी सुलझा देंगे। और ऐसा ना समझिए कि वो ऐसा सोच रहे होंगे या उनकी बुद्धि ऐसे काम कर रही होगी कि ये उनके दुश्मन है। नहीं, कोई उनका दुश्मन नहीं, कोई दुश्मन नहीं है वो। अब निराकार पर ब्रह्म बहुत हैवी शब्द हो जाते हैं। अब कोई चाहे हिंदुत्व को गाली दे ले, ईश्वर को गाली दे ले, अब वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म का हो, है तो सब उन्हीं का, ठीक है, ईश्वर का ही। तो ऐसा नहीं होगा। जहां बात शांति से सुलझाई जा सकती है, जहां बात शांति से सुलझ सकती है, जहां डिप्लोमेसी, नेगोशिएशंस वगैरह ये जैसे शब्द काम कर सकते हैं, वहां वो शब्द काम करेंगे, ठीक है। पर यह चीज होगी, यह चीज सामने मुझे घटित होती हुई दिख रही है, क्योंकि मैं जितना कल्कि को जानता हूँ ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ठीक है। उन्हें मतलब होता है ना एक आदमी की अपनी नजरों में क्या करना, ठीक है, तो वो ऐसा कर्म तो कोई नहीं करेंगे कि वो अपनी नजरों में गिर जाए। तो और वहां पे क्या चल रहा है, और पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हो चुका है, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा हो चुका है कि जिसके पास ज्यादा संख्या वो उतना सही। तो ऐसे नहीं हो सकता ना, अगर ईश्वर का विधान है तो वो अपना काम करेगा, ठीक है। तो उस चीज को आप लोग नेगेटिवली मत लीजिए। मैं किसी पार्टिकुलर रिलीजन पे नहीं बोल रहा, मैं किसी पार्टिकुलर धर्म पे नहीं बोल रहा, रेस पे नहीं बोल रहा। मैं तो बस उस थिंकिंग पे काम बात कर रहा हूँ कि एक थिंकिंग बनी, अगर इसलिए बन इसलिए रही है कि इस धर्म को मिटा दिया जाए, इस सनातन को तो छोड़ो, हिंदू धर्म को मिटा दिया जाए, ठीक है। तो वो तो फिर कहीं ना कहीं काउंटर सिस्टम्स क्रिएट होंगे, ठीक है, वो सिस्टम्स ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को लाइफ के बारे में। देखो, मैं सच बताऊं, मैं आध्यात्म की फील्ड से मुझे नहीं एंट्री लेनी थी। मुझे बहुत पसंद नहीं है ये चीज। उसके पीछे रीजन है, मतलब उतना, अब जो भी इंटरनल है, वैसे तो है नहीं कि हम उस कल्चर में रहे हों या फिर बहुत ज्यादा डीप डेप्थ के अंदर, जो भी इंटरनली है। और हम ये नहीं चाहते थे कि लोग हमें कोई साधु समझे या उस टाइप पर्सन समझे या कुछ और समझ ले। अगर मुझे मौका मिले ना, तो मैनेजमेंट के ऊपर किताब लिखना ज्यादा पसंद करता, मैं उस तरफ से एंट्री लेता। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, वो तो चलो आगे जो होगा सो होगा। एक चीज बताता हूँ मैं आपको। अब ये गलती ना लाइफ में कभी मत करना। मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। यहाँ ना एक अलग लेवल का युद्ध चल रहा है, और वो युद्ध चल रहा है माइंड के अंदर। माइंड के अंदर कैसे चल रहा है? करण क्या था? करण सूतपुत्र था, ठीक है। और करण को युद्ध नहीं करने दिया गया, उसे किसी ने युद्ध नहीं सिखाया गया, वो सब चीजें करण के दिमाग में भर गई। अब करण का क्या था? करण का यह था कि उसे ये प्रूफ करना था कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूँ। वो ये तो प्रूफ नहीं कर पाया, पर उसे प्लेटफॉर्म किसने दिया था? प्लेटफॉर्म दिया दुर्योधन ने। तो अब क्या है कि करण की जिंदगी ये प्रूफ करने में ही निकल गई, मैं श्रेष्ठ वॉरियर हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं युद्ध जीत सकता हूँ, मेरे होने ना होने से फर्क पड़ता है, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। योद्धा के ये सवाल होते हैं। करण का सवाल क्या था? करण का ये था कि मुझे ये साबित करना है कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूँ, बस। अब आप एक सिंपल सी बात सोचो कि कोई डॉक्टर बन रहा है, ठीक है। अब वो जो डॉक्टर बन रहा है तो उसका क्या कर्म है, क्या धर्म है कि मैं बेस्ट डॉक्टर बनूं, मैं अच्छे से इलाज करूं, ठीक है, मैं लोगों को दवाइयां दे पाऊं, मैं अफोर्डेबल रहूं, अपनी फैमिली के लिए भी कर पाऊं। ये सब होते हैं, नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। अब कहीं पे कोई डॉक्टर बन रहा है और उसके दिमाग में यही चीज काम कर जाए कि मैं आज उन लोगों के अगेंस्ट आ गया हूँ, उन लोगों के साथ आ गया, उन लोगों की बराबरी पे आ गया हूँ, उन लोगों की बराबरी पे आ गया हूँ जो कल तक मुझे नीचा समझते थे,
ठीक है। तो ये पता है क्या होगा, उसका ध्यान पे डॉक्टर बनने पे नहीं है, उसका ध्यान बेस्ट डॉक्टर बनने पे भी नहीं है, उसका ध्यान कुछ बहुत अच्छा सोसाइटी को देने पे भी नहीं है, उसका ध्यान बस एक ही चीज पे है। ये 5,000 सालों से इसकी पीढ़ियां मेरे ऊपर राज कर रही थी, अब मैं इसके बराबरी पे पहुंच चुका हूँ, ऐसे ऐसे। तो वह जो है वह चीज गलत हो जाती है, फिर वो समझो बेस्ट नहीं दे पाएगा अपना। तो मतलब मैं पर्सनली आपको बताऊं, ये चीज आप ये मत सोचो कि मैं पार्टिकुलर रेस कम्युनिटी या किसी भी धर्म के ऊपर कह रहा हूँ। मैंने ये चीज बहुत होती हुई देखी, बहुत। ठीक है, कि आदमी अपनी कहानी प्रूफनेस में गुजार देता है। मत करो, आप यूनिक हो। ठीक है, आपके जैसा क्रिएशन किसी भी रेस में हो, किसी भी जेंडर में हो, किसी भी कम्युनिटी में हो, या तो कभी धरती पे पहले आया, वो दोबारा कभी आएगा। ठीक है, तो अपनी पावर को समझो, अपनी यूनिकनेस को समझो, और इन सब चक्करों में मत फंसो, से दूर हो। क्योंकि अगर आपने ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया कि आपको किसी पार्टिकुलर पर्सन से बेटर बनना है, तो छोड़ दो, फिर वो आप गलत डायरेक्शन में चले गए हो। ठीक है, और ये ऐसा मत सोचो कि मैंने तो ये चीजें बहुत हाई लेवल्स पे देखी है, मतलब ऐसी ऐसी हजारों करोड़ों की कंपनियां इस गेम में फंसती हुई देखी है। ठीक है, ये वो भंवर है जो निगल जाता है। तो बस वही होगा, अपने आप को बेस्ट बनाओ, अपने आप को बेहतरीन बनाओ, अपने आप को सही बनाओ, किसी से कंपैरिजन मत करो। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन छोड़ो गॉड के साथ। पर अब वहां पर भी क्या चल रहा है कि कुछ कम्युनिटीज ने गॉड को ही हटा दिया। गॉड को हटा दिया है तो अब वह गलत है, क्योंकि देखो ईश्वर, चलो जो हुआ गलत हुआ, जातिवाद एक गलत चीज है, जातिवाद नहीं होनी चाहिए, पर जातिवाद ईश्वर की बनाई हुई कहानी नहीं है ना। जातिवाद तो मनुष्य ने अपने लोभ लालच इन सब से खुद बना लिया। अब ईश्वर को चुनौती देने का अर्थ बहुत गहरा होता है। ठीक है, कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, तो सच में ही आवाज नहीं होती ऊपर वाले की लाठी में। बहुत स्ट्रॉन्ग खेल होते हैं। तो अब वही शुरू होंगे, वही कहानी आएगी। ठीक है, तो ठीक है, जो भी है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लेंगे आज हम क्वेश्चन। ठीक है, दुनिया के जंजाल से कैसे बाहर निकले और मन की शांति के लिए क्या करें, मार्गदर्शन करें। ये ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ना एक्चुअली में क्या है, हर आदमी की सिचुएशन अलग होती है, सबके लिए कॉमन रूल काम नहीं करता है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग काम करते हैं। अर्जुन के लिए अलग रूल काम करेगा, युधिष्ठिर के लिए अलग करेगा, विदुर के लिए अलग करेगा, सबके लिए अलग अलग रूल काम करेंगे, सुदामा के लिए अलग करेगा। तो वो आपकी सिचुएशन, आपकी परिस्थिति, प्रारब्ध, इन सब पे निर्भर करता है। ठीक है, पर ये क्वेश्चन जो है, कोई बात नहीं, ये आप में से कईयों के दिमाग में चल रहा होगा, ये हमारे दिमाग में है। हम आएंगे इन टॉपिक्स पे, अच्छी तरह से आएंगे, कोई ना कोई प्रोसेस डिजाइन करेंगे, कोई टॉपिक पे खुल के बात भी करेंगे। अब आए सब कुछ करेंगे ही। ठीक है, तो इसका अभी आप वर्ड्स में उत्तर ना जानिए, क्योंकि मैं भी आपको निष्काम कर्म बता सकता हूँ वगैरह वगैरह। निष्काम कर्म के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए भी हैं, पर इसे मैं करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आपने कहा था जुड़ने का एक सेपरेट मीडियम लाएंगे, कृपया वो मीडियम कब तक आएगा जिससे आप से पर्सनल जुड़ सके। देखो मीडियम तो आ जाएगा, पर आप एक बात याद रखना कि मुझसे आप जितने भी लोग हैं, शायद वो 98% की लिस्ट तैयार हो चुकी है, सब हैं जिन्होंने भी 50 से ऊपर कमेंट्स पास कर रखे हैं, सब है। ठीक है, जो उससे कम है, ऐसा नहीं कि आप आउट ऑफ द लिस्ट हो, आप भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं टेलीग्राम का लिंक देखो कभी भी डाल सकता हूँ, तो आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो मुझसे। 5-10 उसके अंदर मैं ऐसे पर्सन है जिन्हें मैं उसमें लेना चाह रहा हूँ, क्या कहते हैं, जो सजेशंस वगैरह दे सकते हैं चीजों के लिए आगे। बाकी वो चीजें रिवॉल्व होती रहेंगी, पर आपको यह समझना पड़ेगा, मीडियम तो आपको मिल जाएगा कि आपको बात क्या करनी है। क्योंकि अभी तक देखो मैंने पर्सनली जो भी बात की है ना, मेरी समझ में बातें कम आती हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या, लोग शास्त्र की बात करते हैं, लोग दूसरी तीसरी बात करते हैं, लोग सीधा कल की ही कहने बैठ जाते हैं। ये सब चीजें गलत है। देखो
हम आपको सच बताएं, जो प्रोसेस इंटरनली होते हैं ना, वो इंटरमीडियरीज को आधार बना के नहीं होते, ठीक है। और थोड़ा सा समय की बहुत कमी रहती है, ठीक है। तो हमने जो कमिटमेंट किया वो तो हम पूरा करेंगे। और यह जो सिस्टम है, बस हो सकता है इसके बाद हम क्या करें, कैसे बात करें ना करें, तो आप अपना कन्वर्सेशन थोड़ा सा, क्या बात करनी है क्या नहीं, आप अपनी तरफ से क्लियर होके चलिए। कॉर्पोरेट लॉबी में क्या काम होता है, हमने ये पहली बार सुना है। कॉर्पोरेट लॉबी में बहुत काम होता है, 1 नंबर का भी होता है, 2 नंबर का भी होता है। हमारा जो काम है कॉर्पोरेट लॉबी में एक्चुअली में वो ऐसा है कि हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ती, उस कम्युनिटी को हमारी जरूरत थोड़ी ज्यादा पड़ जाती है, तो हमारा उसमें थोड़ा सा अपर हैंड है, ठीक है। पर हाँ, कॉर्पोरेट लेवल में बहुत काम होते हैं, बहुत फील्ड्स होती है, आईटी, फाइनेंस, मार्केटिंग, बहुत कुछ होता है। पर हाँ, एक बात और याद रखिए, कॉर्पोरेट लॉबी के अंदर आप कितनी भी टॉप पे पहुंचा रहेंगे नौकरी, तो वो फिर आपको उस स्टेज पे आना पड़ेगा कि आप किसी के अंडर में नहीं हो, ठीक है। क्या कल्कि का रूप पर ब्रह्म पूरी तरह ग्रहण कर खुद कर्म करने आएंगे, या वो कल्कि से मतलब चेतना रूप की चेतना से कर्म करवाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर मैं चलो आपको देता हूँ। ये ऐड देखिए आप, ठीक है। मेरे बेटे को जीत की आदत तब लगेगी जब वो मुझे हराएगा, तब नहीं जब मैं उसे जीतने दूंगी। आखिर आदतें ना एक दिन में बनती हैं ना आसानी से, और ये बच्चों को घर बैठे नहीं सिखाया जाता। तो जिस दिन वो मुझे हराएगा मैं जीत जाऊंगी। सिर्फ एक माँ। अब आपने जो भी क्लिप देखी, जो छोटा बच्चा कल की मान लीजिए, ठीक है, जिसकी माँ है वो प्रकृति है, और जिसने स्क्रिप्ट लिखती है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रनर बनेगा वो परब्रह्म है। अब आपको बस इतनी सी एक बात समझनी है कि कल्कि को एक दिन डिसीजंस लेने अपने हाथ में। जिस दिन वो डिसीजंस अपने हाथ में लेंगे, प्रकृति उस दिन कह देगी कि यही लाइन कि जिस दिन ये मुझे हरा देगा मैं जीत जाऊंगी। तो प्रकृति इंतजार कर रही कल्कि के डिसीजंस अपने हाथ में लेने का। अब होता क्या है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये चीज बताता हूँ, आप लोग मुझे बता देते हैं कि कल्कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। जिस बॉडी के ऊपर ये सारा प्रोसेस गुजरा होगा ना, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, वो बहुत पेनफुल, उसमें खुशियां भी होती है। अच्छा, एक ऐसा क्वेरी है पीछे, उस पर भी आएंगे। वो बहुत प्लीजिंग प्रोसेस भी होता है, उसके अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो ये कह देना डिसीजन अपने हाथ में ले लेना, आप नहीं समझ रहे कितना बड़ा मामला है, कितनी बड़ी कहानी है। वो मोमेंट्स बनेंगे जब कल्कि को डिसीजन अपने हाथ में लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो परब्रह्म ही एक्ट करेंगे उनके थ्रू, ठीक है। चेतना रूप से कंट्रोल नहीं होंगे वो। जय श्री हरि, राधे राधे। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस भक्तों का सबर का बांध टूट रहा है, इसलिए ये सब अज्ञानता बस कर देते हैं कोटि कोटि। हाँ, हम समझ रहे हैं, लेकिन देखो एक बात पता है हम आपको, कहानी में एक पर्वत उठना है, उंगली पे एक पर्वत उठना है। अब जब वो पर्वत उठेगा तो पर्वत तो उठ ही गया ना, फिर उठ ही जाएगा वो तो पर्वत, मतलब वो तो फिर 1 सेकंड का काम है। प्रश्न यह है कि उससे पहले, मतलब उस कहानी में रिवर्सल पॉइंट नहीं है ना, आप रिवर्ट नहीं हो सकते। तो जो होना है वो हो गया, तो हो ही जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो यूएसए से कोई डील होती है एक पर्सन की, या यूरोप से होती है, आपको पता चल जाएगा कल्कि कौन है, ठीक है। या पावर सेगमेंट में आज कोई पर्सन निकल के आता है, आपको पता चल जाएगा कल्कि कौन। अब वो पर्सन वापस तो हिडन सीन्स में नहीं जा सकता ना। आप लोगों को शायद ये लगता हो कि हाँ वो हिडन सीन्स में नहीं जा सकता, तो वो तो अपने टाइम का सही से यूटिलाइजेशन करेगा, वो तो अपना टाइम लेगा,
क्योंकि ये रियल लाइफ में तो दोबारा नहीं मिलनी। दूसरी बात, हो सकता है आप लोगों को ये लगता हो कि देरी हो रही है, देरी नहीं हो रही है, सब कुछ अपने समय के हिसाब से हो रहा है, सब कुछ ठीक है। अब देखो, बीजेपी ने जो किया वो गलत कर लिया। बीजेपी मतलब राजनीति में कुछ भी सही है गलत नहीं होता, पर बीजेपी का ये रंग भी देखना था कि वो भगवान राम की अगेंस्ट चली जाए, ठीक है, ये रंग भी देखना था। तो अब क्या है कि जो कुछ भी है ठीक है, अब खुला खेल चल रहा है वहां पर। और ये पता है ये सारी सिचुएशन किसके लिए बेटर होती जा रही है? कल्कि के लिए बेटर होती जा रही है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टी उस स्टैंड पे नहीं आ जाएगी कि हमारा कोई स्टैंड ही नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो तब तक कल्कि भी खुला खेल थोड़ी ना खेल पाएंगे। जो कोई भी हो गया मतलब पता नहीं कौन है। तो सब ठीक है, सब बढ़िया हो रहा है, आनंद लो, परेशान मत हो, ठीक है। फ्री का इतना जबरदस्त शो चल रहा है ना इस टाइम दुनिया के अंदर। हाँ ठीक है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पर खुश रही है, परेशान ना होइए। प्रणाम भैया, हरे कृष्ण। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने परम प्रेम के मार्ग पर सभी नेगेटिव विचार वाले लोगों को परिवर्तन कराया था उस समय काल के हिसाब से, वैसे क्या इस बार आध्यात्मिक तरीके से प्रभु कल की भी चेंज करेंगे या फिर इस बार विनाश निश्चित है? कृपया आपके आवाज से बताइए। विनाश तो निश्चित है, विनाश तो धरती पर कोई नहीं टालता, विनाश तो इतना जबरदस्त होगा। लेकिन आपको विनाश में एक चीज याद रखनी होगी कि इसमें विनाश बटे हुए हैं। कल्कि का विनाश अलग है, प्रकृति का विनाश अलग है। प्रकृति जनरल विनाश करेगी, मतलब वो अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं देख रही। 500 लोग मर गए, 1000 लोग मर गए, 300 लोग मर गए, वो प्रकृति की कहानी है, ठीक है। कल्कि का सेलेक्टिव होगा, ठीक है, कल्कि का सेलेक्टिव होगा और वो कहानी वो उनकी चुन चुन के होगी, ठीक है। क्योंकि देखो, अब भेड़िए के मुंह में निवाला है तो भेड़िया निवाला थोड़ी ना छोड़ देगा। तो और वो जो आदमी आ रहा है, जो भी कल्कि है, जितना मैं जानता हूँ, उनका एटीट्यूड ऐसा है ना कि वो सीधा सीधा बोल देंगे कि आपके ग्रैंडफादर अगर कमा के गए हैं करप्टेड पैसा तो आप उसे नहीं रख सकते, कोई भी उसे नहीं रख सकता, सब दे दो। तो देखो, वो तो कहानी घूमेगी, वो कोई नहीं टाल रहा। अब हार जीत कौन क्या है कौन क्या नहीं है, वो तो ऊपर वाले ने लिख रखा है। ईश्वर के खेल और कैसे समझ में आएंगे? ऐसे समझ में आएंगे। पर हाँ, कल्कि केवल विनाश का नाम नहीं है, लोग प्रेम भी सीखेंगे, आध्यात्मिकता भी सीखेंगे, सब सीखेंगे, ठीक है। प्रणाम। बौद्ध और श्री कल्कि के बीच ये तो मैंने समझा दिया, आध्यात्मिक या बहसबाजी, मैंने आंदोलन जैसा कुछ होगा। आंदोलन सब तो हटा दीजिए, कल्कि का वो मैटर नहीं। आंदोलन मनुष्यों का शब्द है, ठीक है। मनुष्य मतलब मनुष्य को संघर्ष करने की आदत होती है, मनुष्य संघर्ष बहुत करते हैं, ठीक है। वो संघर्ष की कहानी लिखते हैं, फिर अपने बच्चों को बताते हैं कि हमने ऐसे संघर्ष किया वैसे संघर्ष किया। ना तो रावण में 14 साल रह के चले गए, ना तो राम ने संघर्ष किया, ना तो कृष्ण ने संघर्ष किया, कृष्ण ने वो जीवन ऐसे गुजार दिया अपना पूरा बालपन। ना आप कल्कि को इस चीज पर रखो कि वो संघर्ष करेंगे, वो अंदर से उन्हें संघर्ष फील नहीं हो रहा ना, जैसे संघर्ष फील हो रहा है उसके लिए संघर्ष है। अब आंदोलन में संघर्ष ही संघर्ष होता है, आंदोलन तो हटा दो आप। आध्यात्मिक या बहसबाजी, बहसबाजी भी मनुष्य का शब्द है, कल्कि का शब्द नहीं होगा ये। आध्यात्मिक चीज एक अलग हो जाती है। गीता को आप आध्यात्मिक बोल सकते हो, पर अब गीता की वोकेबलरी पढ़ो। गीता क्या है? गीता में यह है कि सब हर चीज का करता मैं ही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, यही तो है गीता। तो अब वो आध्यात्मिक चर्चा किसके बीच में होती है? दो साधुओं के बीच में हो जाएगी, 4 लोगों के बीच में हो जाएगी। भगवान से आप क्या आध्यात्मिक चर्चा करोगे? इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। युद्ध किस स्तर पे होगा? युद्ध भी नहीं होगा, वो तो ऊपर से कहानी पलट देंगे, घुमा देंगे कहानी को, ठीक है। और ये क्या है? क्या है ये? आपने कहा था कि कल्कि के रूप में खुद निराकार परब्रह्म आया है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि निराकार परब्रह्म तो निर्गुण होते हैं, तो क्या रूप की चेतना की उत्पत्ति स्वयं परब्रह्म को सगुण
कर उन्हें ये युग कैसा है, इस युग के लोग कैसे हैं, कैसे विचार करते हैं, उनकी मेंटेलिटी कैसे कार्य करती है, ये सब उन्हें पता चले। वो भी परब्रह्म को बिना संसार में कोई भी लोग जाने, मतलब गुप्त रखकर बॉडी की चेतना से उन्हें छुपाया गया है, और वो सिर्फ परब्रह्म के लिए ही उनकी उत्पत्ति हुई है, और मेन फोकस उनसे हटकर रूप की चेतना पर दिया जा रहा है। और उचित समय आने पर परब्रह्म कल्कि की चेतना को, मतलब बॉडी की चेतना को खुद में समाहित कर संसार में प्रकाशित हो जाएंगे। तो क्वेश्चन बड़ा लंबा है, अब अगर मैं रिकॉर्डिंग में से करूंगा तो आप लोगों का टाइम बर्बाद होगा, सोचूं विचारूंगा। पहली लाइन से पढ़ा, लास्ट लाइन तो मैं भूल गया। निराकार परब्रह्म तो निर्गुण होते तो क्या रूप की चेतना की उत्पत्ति स्वयं परब्रह्म को सगुण कर उन्हें ये युग कैसा है, इस युग। देखो सुनो मेरी बात को, मनुष्य को कहानी की जरूरत होती है, मनुष्य को कहानी चाहिए होती है, कहानी से ही आदमी बढ़ता है। अब अपने घर में देखो, अपनी सोसाइटी में देखो, अपने आसपास देखो, किसी भी जगह देखो, कहानियां ही प्रेरणा बनती हैं। अभी कहानी क्या है, धीरू भाई अंबानी ने ऐसा पैसा कमाया, फिर उन्होंने ऐसा किया, फिर उन्होंने वैसा किया, उस सेलिब्रिटी ने ऐसे कमा लिया, उसने ऐसे कमा लिया, वो गांव का पंच था, चप्पल किसता था, आज करोड़पति बन गया। अब उसने कैसे किया, 1 नंबर से कमाया, 2 नंबर से कमाया, उससे मतलब नहीं है, प्रोसेस पे कोई नहीं जा रहा। कहानी सबकी कहां पे जा रही है, रिजल्ट क्या है, कैसे भी आए वो रिजल्ट क्या है, अच्छी तरह से है, बुरे तरह से है, कैसे भी रिजल्ट से सबका मतलब है। तो देखो, वो उन्होंने सबसे टफेस्ट कहानी अपने लिए लिखी, ठीक है, सबसे टफेस्ट, और उस कहानी को पूर्ण करने वो खुद उतर आए, बस इतना सा मतलब, इतना सा मैटर है, ठीक है। तो आप उसे ऐसे ही लो। अब उन्होंने किस स्तर पे क्या सोच के क्या लिखा, वो उनका वो है डिसीजन है, वो हमारे सामने बस जब आएगी तब हम उसे एनालाइज कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। अब उन्हें कब वो चेतना ग्रहण करनी है, कब वो चेतना उनसे बहस करेगी, कब वो चेतना उनसे बात करेगी, ठीक है, कब वो पूरी तरह से चेतना लेंगे, हर चीज के पीछे कारण है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण हम मनुष्यों के लिए वो है इसका, हमें कहानी देने का, ठीक है। तो आपको कहानी से मतलब है होना चाहिए बस, ठीक है। हम लोग अभी वापस आए हैं यूरोप से, हम लोग अभी वापस आए यूरोप से वापस इंडिया की नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं। देखो सुनो, हाँ सुनो, कल्कि की जो लीला है ना, उसे हल्का मत समझो। अब ये मत समझो कि कल्कि की लीला का इंडिया से ही कुछ लेना देना, वो पूरा वर्ल्ड लगेगा और साथ साथ लगेगा, सारी दुनिया लगेगी। तो ऐसा नहीं होगा वो यूरोप में नहीं चालू होगी या अमेरिका में नहीं चालू होगी, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चालू नहीं होगी, दुनिया का कोई कोना छूट जाएगा नहीं। ये प्रश्न मेरे पास कई बार आ चुका है और उत्तर मेरा हर बार एक ही होता है, अगर आपका वहाँ सेटअप ठीक है, आप वहाँ चीजें झेल सकते हो, समझ सकते हो, तो ठीक है, वहाँ टिके रहो। नहीं तो अभी आपको शायद नहीं पता कि इंडिया में भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है, बहुत गड़बड़ मामला है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक के हाथों पूरी तरह निपट चुकी है, बिक चुकी है। तो वो जहाँ सेटअप ठीक है वहां से अगर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो तो करो, ठीक है। बेवजह वहां से सेटअप बिगाड़ो फिर यहाँ आके बनाओ, वो रहने दो सब, ठीक है, कोई मतलब नहीं है सब बातों का। समय की प्रतीक्षा करो। अगर वहां सेटअप में गड़बड़ आ रही है और इंडिया में रूट से स्ट्रॉन्ग है तो फिर एक अलग बात है वो, कि हम जैसे लोगों को नहीं सुनते, मार्च से अक्टूबर आ गया, कारण नहीं है, नकली कल्कियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही, लेकिन हमारे असली रत्न, हमारे असली हीरा, अच्छा ये थोड़ा सा स्मॉल हो गया, प्रश्न इनका बड़ा था। देखो दोस्त, क्या है कि मेरे पास अब तक 40 मैसेज आ चुके हैं कि उन्होंने कल्कि को पहचान लिया, वो वगैरह वगैरह। मुझे भी आभास होता रहता है उन्होंने कहीं से तो काम शुरू कर दिया होगा। तो वो हमारे प्रारब्ध, हम चीजों को कब पहचान पाए, हो सकता है हमारा वक्त ना आया हो कि हम पहचान पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। कई लोगों को लगता है, कई लोग हमें सही बातें भी बता रहे हैं कि वो कल्कि को पहचान चुके हैं, वो गलत नहीं कह रहे, हमें जो आभास होता है सही कह रहे हैं सबके पास। आपका भी टाइम आएगा, ठीक है, और एक समय के बाद तो सारी दुनिया पहचानी जाएगी। प्रभु का पाकिस्तान, देखो प्रभु मत बोला करो, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। आप पाकिस्तान अफगानिस्तान की युद्ध का आगे क्या होगा, होने तो आपको क्या चिंता है, आपको क्यों चिंता होनी चाहिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े मसले नहीं है पाकिस्तान अफगानिस्तान के, ठीक है। और इसका कल्कि प्रकटीकरण से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
बहुत भारी मसले नहीं है, पाकिस्तान को बहुत ज्यादा वैल्यू मत दो, ठीक है। अभी वो दिख रहा है उसके पास न्यूक्लियर पावर है वगैरह वगैरह कुछ भी, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड को किसी चीजों के लिए जो पर्सन बना हो उसके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। वो उतना उसे वैल्यू मत दो आप, हल्का सा मामला है, वो साइड में सुलझ जाएगा। डायरेक्ट बात करनी है आपसे जैसे भी हमें भी करनी है, ठीक है, हम बिल्कुल करेंगे, ठीक है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर अगर मेरा नाम लिस्ट में होते इंस्टा पे देखा था, पर वह मैसेज करना अलाउ नहीं है शायद। मैसेज करके करेंगे क्या आप लोग, पहले तो ये बताइए मुझे, ठीक है। क्योंकि कई बार एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे नहीं होते, और फिर भी कोई बात करनी हो, जितने भी लोग हैं पुराने, मैं आप लोगों को एक मैसेज पिंग कर दूंगा। सबको जो इंस्टा पे ले सकते हैं वो इंस्टा पे ले ले, और जो टेलीग्राम पे है वो टेलीग्राम पे ले ले, ठीक है। अच्छा, मैंने एक दो पर्सन को ये बोला था आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, आपका नंबर पब्लिश नहीं होगा, तो आप लोग अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, या फिर अगर टेलीग्राम पे हो तो वहां पे बात कर लीजिएगा, ठीक है। और ये क्या है, अच्छा ये तो वही है, ठीक है। Learning beyond a point can be made more efficient. You can delegate or automate the struggle inherent in grappling with a difficult topic, since that struggle is precisely what internalizing the subject entails. बात सही है, बात सही है। इन्हें का एक दूसरा कमेंट भी है। देखो क्या होता है कि एक हद के बाद ये हो जाता है कि जो आपने स्ट्रगल किया होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अब वहां रुक जाए वो स्ट्रगल, ठीक है, वो लर्निंग्स वहां रुक जाए वो ठीक है। आप और स्ट्रगल करते हो वो वहां और, तो पहले वाला और सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। चेतना की लेयर्स पे लेयर्स चलती चली जाती है। तो कल की जो कोई भी है ना, उनके ऊपर इतनी ज्यादा लेयर्स चढ़ चुकी है कि अब जो उन्हें चीज करनी है या करवानी है वो एक कॉमन तरीके से ना तो वो किसी इंसान को समझा पाएंगे ना कोई इंसान समझ पाएगा, वो डिफरेंसेस आ चुके होंगे। अच्छा, एक दूसरा मैसेज और था सही, वो यहाँ पे पब्लिश नहीं हुआ है। चलो, वो ये था कि छोटी मोटी खुशियां मैटर करती है हम सबकी जिंदगी में, क्योंकि जो मतलब हमें जब चीजें नहीं पता होती तो वो ऐसा शौक आती है, हमें खुशी होती है उन्हें देख के, प्लीजेंट सी खुशी मिलती है, ठीक है, प्लीजेंट सी खुशी मिलती है। अगर हमें लाइफ के बारे में नहीं पता होता, देखो आपको लाइफ के बारे में पता है ना, आपकी खुशियां तब भी नहीं मिटेंगी, तब भी आप खुश रहोगे, क्योंकि फिर आप ऐसे खुश रहोगे कृष्ण की तरह से। दुर्योधन कुछ भी बोल रहा है, आपको पता है क्या होना है, ठीक है। फिर वो आपके खुश और दुख के कारण बदल जाएंगे। लेकिन हम आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, जब आपको चीजें पता होती है तो आप छोटे छोटे मोमेंट्स में ज्यादा खुश रहते हो, क्योंकि फिर आपको पता होता है बड़ी चीजें तो होती रहेंगी, हो ही जाएगी, मैं कौन रोक रहा, ठीक है। लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में आप ज्यादा खुशी ढूंढते हो, और यही रीजन है कि कृष्ण की फोटो हमेशा खुशी बनती है, हमेशा स्माइलिंग बनती है। दोस्तों देखिए, मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं लिस्ट आपको दूंगा। आप जितने भी लोग कमेंट करते हो, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स हो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और बस जिन पर्सन्स के अंदर बस ज्यादा, हाँ, जो टेलीग्राम पे उनसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट हो जाएगा, जो इंस्टा पे उनसे इंस्टा पे हो जाएगा। बस टाइम वेस्ट ना कीजिएगा किसी भी चीज को, ठीक है। 100 से ऊपर नहीं, 100 से नीचे ही नीचे। बस मैं भी 5 to 10 ऐसे हैं जिनसे मैं पर्सनली नंबर ही दे दूंगा मैं अपना, ठीक है, क्योंकि उस चैनल से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। तो प्रोसेस है, हमें पता है थोड़ा टाइम लग रहा है, क्या करें, टेंशन ना लीजिए। एक बार वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए ना सिस्टम, उसके बाद तो सब आगे की कहानी स्टार्ट है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, परेशान ना होइए, टेंशन ना पालिए, विनाश होता रहेगा, प्रकृति का रौद्र रूप है, पर ठीक है, प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। आप ही के लिए थोड़ी ना आ रहा है विनाश, वो मतलब आपके लिए तो छोड़ दीजिए, आप तो वैसे ही खुश रहिए। विनाश कॉमनर्स के लिए ही नहीं आ रहा, विनाश उनके लिए भी आ रहा है जो धरती को कंट्रोल में करके बैठे हो, तो टेंशन में तो वो भी होंगे ना, ठीक है, परेशान तो वो भी होंगे, बस उन्हें आभास नहीं है अभी, ठीक है। चलिए।